द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लव्स द फ्रेंड्स ऑफ द पाथ अनकंडीशनली. ही डज नॉट एग्जिबिट द फ्लॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स इवन दो ही इज अवेयर ऑफ देम. इंस्टेड ही एग्जिबिट्स देयर स्ट्रेंथ. दिस इज बिकॉज ही नोज दैट वन इन्हेंसेज व्हाट वन डिस्कसेस. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने सहयात्रियों को बेशर्त प्रेम करता है. वो उनके दोषों का प्रदर्शन नहीं करता तब भी जब वो उनको जानता है. इसके बजाय वो उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है. ये इसलिए क्योंकि वो जानता है कि हम जिस चीज़ की चर्चा करते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को बढ़ाने वाले बन जाते हैं. ध्यानी की जीवन शैली की छोटी बात लेकिन बड़ी अहम, बड़ी महत्वपूर्ण. आम जिंदगी में अगर लोगों को देखें तो वो क्या करते हैं? निंदा, लोगों की बुराइयां निकालना, उनके दोषों को जाहिर करना. अपने जीवन की सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक समय लोग इसी में नष्ट करते हैं. और दूसरों की भी, स्वयं की भी. व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि वो नकारात्मक की तरफ ही उन्मुख बना रहता है. सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने सहयात्रियों को बेशर्त प्रेम करता है. अब सहयात्री तो हर कोई है, जो ध्यान के पथ पर उसके साथ है वो भी सहयात्री है. उसके संबंधी, उसके मित्र, उसके परिजन वो भी सहयात्री हैं. जो भी सहयात्री हैं उसके यात्रा पथ पर उसके साथ गुजर रहे हैं, उनको वो देखता है. बेशर्त प्रेम करने का मतलब वो किंतु परंतु नहीं लगाता, काट छांट नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. अब उसको क्या करना है कि किसी को कैसा होना चाहिए? भाई, व्यक्ति वैसा ही है जैसा वो हो सकता है. पूरे अस्तित्व ने उसको वैसा ही रचा है. अनंत अनंत कारण किसी व्यक्ति को एक खास अवस्था में बनाते हैं. हम केवल इशारे कर सकते हैं, कुछ बातें रख सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बदलना उसकी अंतर्निहित क्षमता के अनुसार और उस जागतिक योजना के अनुसार ही होगा, और कोई उपाय नहीं. लेकिन कुछ ऐसे सूत्र हैं जो बदलाव को तेज कर सकते हैं, बदलाव को धीमा कर सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं, उसमें सहजता ला सकते हैं. जितनी भी आध्यात्मिक बातें हैं, ये सूत्र हैं, ध्यान सूत्र थे, या कोई भी बातें हम कर रहे हों, ऋषियों ने करी, बुद्धों ने करी, वो केवल यात्रा को सहज सरल बनाने के लिए, और कोई नहीं. यात्रा तो चलेगी अपने ढंग से ही, लेकिन उसमें अटकाव भी हो सकते हैं, सहजता भी हो सकती है. तो एक मामूली सी बात ध्यानी जो अपने जीवन में लाता है कि वो अपने सहयात्रियों के दोषों की, अवगुणों की चर्चा नहीं करता, उनको जाहिर भी नहीं करता. जैसे किसी को पता चल जाए झूठ बोलता है या ऐसा करता है, लोग तुरंत उसको जाहिर करते हैं. यानी जिसको कहते हैं ना, एक्सपोज करने में बड़ी रुचि रहती है. पूरा मीडिया भी एक्सपोज करने में ही अपनी टीआरपी बढ़ाता है. यहाँ पर ध्यानी को कोई टीआरपी तो पानी नहीं है, उसको तो जीवन के एक अभूतपूर्व अलौकिक खिलावट की तरफ जाना है. तो वो सुंदरता के रास्ते ढूंढता है. ये कुरूपता की तरफ जाने का रास्ता है कि दोषों में रुचि लेना. अब कई बार ये है कि लोग तब भी दोष दिखाते हैं किसी के जब वो उनको नहीं जानते, उनके बारे में निश्चित भी नहीं होते, सुनी सुनाई बातें होती हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है. सूत्र कहता है कि ध्यानी तो तब भी दोषों को प्रकट नहीं करता है जब वो सचमुच में जानता है कि ये अवगुण है व्यक्ति के भीतर. कोई ज़रूरत नहीं उनकी. कबीरदास जी ने जो कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये उससे अलग बात करता है. सूत्र कहता है कि निंदा मत करो. ये मनोविज्ञान के खिलाफ बात है, क्योंकि अनुभव ये बताता है निंदा करके कोई किसी को बदल नहीं पाया, कोई किसी को सुधार नहीं पाया. व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, रक्षात्मक हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, और वो कुछ सीखता नहीं. हाँ, प्रशंसात्मक ढंग से हम बहुत सारी बातें समझा सकते हैं. तो इसीलिए सूत्र ने कहा कि बजाय दोषों के वो उनकी जो क्षमताएं, शक्तियाँ, उनके गुण हैं, अवगुणों की बजाय उनको सामने रखता है, उनको प्रदर्शित करता है. तो व्यक्ति का अंतर्मन उनकी तरफ खींचने लगता है. अब होता क्या है,
जैसा कि सूत्र कहता है कि हम जिन चीज़ों की चर्चा करते हैं, जिनका प्रदर्शन करते हैं, उनको बढ़ाने वाले बन जाते हैं। ध्यानी ये जानता है, इसीलिए ऐसा ही करता है। तो अगर हम दोषों की चर्चा करते जाएंगे, दोष बढ़ेंगे। फिर इसका दोष हम किसको देंगे? इसकी छोटी सी उदाहरण की जो बात है वो हम देखें। बच्चे हैं घर में, बच्चों की अगर प्रशंसा करके उनको कुछ बताओ कि देखो तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुमने वो बहुत अच्छा किया था, तो बच्चे उधर ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन बच्चों को रोज़ डांटो, तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो, तुम ठीक से ऐसे नहीं बैठते, तुम वो काम, तो बच्चा खींचेगा, निराश होगा और वो प्रतिक्रिया स्वरूप पलट पलट के वही काम करेगा। हर घर की यही कहानी है, इसीलिए लोग सुधार नहीं पाते बच्चों को। तो कई बार हमने देख लिया, अगर हम एज ए पेरेंट्स, माता पिता के दृष्टिकोण से देखें, बच्चे गलत कर रहे हैं, हमने उस पर उनको नहीं डांटा, उसके ठीक विपरीत कि उनको क्या करना चाहिए था, तो हमने वो तारीफ उनकी करी और हर व्यक्ति उस तरफ खींचने लगता है। तो जैसे हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, ऐसे ही पूरे जीवन में सभी के साथ वही बात है। दोष जान लो, अवगुण जान लो, खामोश रहो, उनको बताने की बात नहीं है। व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ प्रतिभा होगी, गुण होंगे, उनको सामने लाओ। और ये ऐसी ही बात है जैसे अंधेरा है, रोशनी है। अंधेरे की चर्चा करके क्या कर लोगे? एक दिया जलाओगे, छोटा सा, रोशनी होगी, अंधेरा टूट जाएगा। सूत्र का जो दिशा निर्देश है वो दिए जलाने की तरफ ही है। हर व्यक्ति के भीतर तमाम दिए हो सकते हैं, तमाम रोशनी की संभावनाएं हो सकती हैं, उनकी बात करिए और उससे वो बढ़ती चली जाएंगी। समाज शायद इतना कुरूप इसीलिए हो गया है क्योंकि हम अच्छाइयों की चर्चा तो करते नहीं, कम करते हैं, करते भी हैं तो उसमें यकीन नहीं करते। दोषों, अवगुणों और बुराइयों की हम चर्चा ज़्यादा करते हैं और उनमें यकीन भी बड़ी जल्दी करते हैं। तो एक अलग जीवन शैली, एक अलग वातावरण ध्यानी बदलता है कि दोष और कमियों को किनारे कर देता है, उनमें उतना यकीन नहीं करता। वो मनुष्य की दिव्यता में यकीन करता है। वो कहता है कि हाँ, है व्यक्ति दिव्य अंदर से, आज गलत है, कल सही हो सकता है। कोई किसी से गलती हो जाए तो ऐसा थोड़े कि जीवन पर्यंत वो गलती करता ही चला जाएगा। गलती होती है लेकिन उससे आगे भी जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से अवगुणों, दोषों के आधार पर किसी को निंदित करने का कोई भी उपाय, उपक्रम ध्यान ही नहीं करता। बेशर्त प्रेम में जीता है, जो होना है वो होता ही है व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन ये एटीट्यूड, ये तरीका थोड़ा सहज बना देता है, अवरोधों को हटाने वाला बन जाता है। ये सामान्य सी बातें हैं लेकिन जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ले आने वाली बातें हैं।